सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है। उसके बाद पेपर का कुछ कोडिंग है, सन 2021 का देख सकते हैं, गणित का मॉडल पेपर है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। समय की बात करें तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। और टोटल पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर होता है। तो मैंने इस पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की तरह रखा हुआ है, ताकि आपको लगे कि बिल्कुल ये आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर निर्देश देखने को मिल रहा है, तो सेम ऐसा ही निर्देश आपको बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। पहला निर्देश है, सभी इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, तो इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको हल करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगला निर्देश है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और पांचवा निर्देश है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। और अगला निर्देश यह है कि जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश थे जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है वह स्टार्ट होता है। तो देख सकते हैं, कर रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसमें सारे खंड आपको हल करने हैं, जो भी आपका खंड क ख ग ऐसे जो भी आएगा सारे खंड आपको हल करने हैं, यानी सारे खंड का आपको उत्तर देना है। तो इसमें देख सकते हैं जो क वाला प्रश्न है, किस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, आपको उत्तर फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। 1 नंबर का यह प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ख वाला प्रश्न भी देख सकते हैं किस तरह से है। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है, ठीक है। 1 नंबर का यह भी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होगी तो आसानी से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप इंग्लिश की अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ग वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह पेपर तैयार करने में मुझे काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा, क्योंकि इस तरह से लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर भी मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का जो कमेंट्स है वह आना बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मैथ के मॉडल पेपर के लिए। तो इसके बाद घ वाला प्रश्न देख सकते हैं आप किस तरह से है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकेंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस। वहाँ पर आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और आर्ट साइंस का क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आप गेट कर सकते हैं, जो भी मॉडल पेपर आर्ट साइंस का है, ठीक है। और वहाँ पर इंग्लिश बुक का प्रिपरेशन आप तैयार कर सकते हैं अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अंग वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वह स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो सारे खंड करने हैं, चाहे क ख ग जो भी खंड आएगा सारे खंड आपको करने हैं। सारे प्रश्न जो हैं वह एक ही नंबर के हैं, अर्थात 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क वाला प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। ख वाला प्रश्न भी देख सकते हैं आप, वह भी 1 नंबर का है। और ग वाला प्रश्न भी आप देख सकते हैं किस तरह से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, घ वाला प्रश्न देख सकते हैं, यह भी आपका 1 ही नंबर का है। और अंग वाला प्रश्न भी आपका 1 नंबर का है। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और हो सके तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। वह भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी मदद से आप इंग्लिश का नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो यह हो गए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंतर्गत जो क ख ग घ अंग क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसमें निर्देश है, निम्नलिखित सभी खंड कीजिए। तो इसमें भी सारे खंड आपको करने हैं, जो भी क ख ग करके आ रहा है खंड, सारे आपको खंड करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। और इसमें हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। क वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है, 2 नंबर का है। ख वाला प्रश्न भी देख सकते हैं आपका यह 2 नंबर का है। इसके बाद ग वाला प्रश्न देख सकते हैं, यह भी आपका 2 ही नंबर का है। इसके बाद घ वाला प्रश्न देख सकते हैं, यह भी आपका 2 नंबर का है। यदि आप इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कक्षा 10 का भी देखने को मिलेगा, कक्षा 12 का भी आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद चौथा प्रश्न है, इसमें निर्देश है निम्नलिखित सभी खंड कीजिए। तो इसमें भी सारे खंड आपको सॉल्व करने हैं, सारे खंड का उत्तर देना है, चाहे वह क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, चाहे घ हो, जो भी खंड है सारे खंड के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला वाला क वाला खंड देख सकते हैं किस तरह से है, उसके बाद ख वाला भी आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है, ग वाला भी देख सकते हैं, और इसके बाद घ वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब प्रश्न इसमें के 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निर्देश है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको केवल 5 ही खंड करने हैं, क ख ग घ अंग च करके इस तरह से आपको इतने खंड दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको 5 ही खंड के उत्तर लिखने हैं। तो क वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है, खंड क का प्रश्न देख सकते हैं, 5 नंबर का है यह। इसके बाद ख वाला प्रश्न देख सकते हैं। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उसे इंस्टॉल कीजिए, और हो सके तो प्ले स्टोर पे अच्छा रेटिंग दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमारे एप्लीकेशन को सपोर्ट मिले और आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छे तरीके से हार्ड वर्क कर सकूं, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए और आप लोग अच्छे नंबर गेट कर सकें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ग वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है। इसके बाद घ वाला देख सकते हैं। हर एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में 5-5 नंबर का है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न आप देख सकते हैं किस तरह से है, और च वाला भी देख सकते हैं आप। सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में 5-5 नंबर के हैं, आपको केवल 5 ही खंड इसमें से करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में निर्देश है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें भी आपको केवल 5 ही खंड करने हैं, अर्थात इसमें क ख ग घ अंग च करके 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हर एक प्रश्न जो है वह 5 नंबर का है। तो क वाला देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आप ख वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है, 5 नंबर का यह भी आपका प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ग वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है, आपका 5 नंबर का है। घ वाला प्रश्न भी देख लीजिए किस तरह से पूछा गया है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो आसानी से आप इन सारे प्रश्नों के आंसर समझ पाएंगे, नहीं तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे चैनल पे कक्षा 12 के लिए मैथ पहले टीच किया गया है, अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मैथ का भी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अंग वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से है, और उसके बाद च वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में निर्देश है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको क ख करके 2 खंड देखने को मिलेंगे, केवल एक ही खंड का आपको उत्तर देना है, अर्थात आपको 2 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, और सही ढंग से उत्तर दे देते हैं तो इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। तो देख सकते हैं क वाला प्रश्न किस तरह से है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा। और काफ़ी परिश्रम मैंने किया था इस मॉडल पेपर को तैयार करने में, क्योंकि इस तरह से इसमें कैरेक्टर्स हैं कि लिखना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद देख सकते हैं ख वाला जो प्रश्न है वह किस तरह से पूछा गया है, यह भी आपका 8 नंबर का ही प्रश्न है। तो एक ही खंड करना है इसमें, चाहे क वाला कीजिए चाहे ख वाला कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में निर्देश है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो इसमें भी आपको क ख करके 2 खंड देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ही खंड का आपको केवल उत्तर देना है, चाहे क वाले का दीजिए या फिर ख वाले का दीजिए। और अगर आप सही ढंग से दे देते हैं उत्तर तो आपको इसके लिए 8 नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को फिर से याद दिला देते हैं कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, और आप आसानी से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है और यही लास्ट क्वेश्चन है,
उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें निर्देश है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो यहाँ पर क ख करके 2 खंड देखने को मिल रहे हैं, तो केवल एक ही खंड का आपको उत्तर लिखना है। तो अगर आप सही ढंग से हल कर लेते हैं तो इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा, चाहे खंड क हल कीजिए या फिर खंड ख हल कीजिए।